गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेन एग्जाम्स है वो 28 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेन आपके दो एग्जाम हुआ करते हैं। 28 को आपका जो एग्जाम है वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। उसके बाद 30 को आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से पेपर आने वाला है, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है और कितने नंबर का क्या क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से इन बातों को आगे हम करते हुए चलेंगे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनाटॉमी का एक मॉडल पेपर। तो चलिए बात करते हैं इसमें। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो एनाटॉमी का पेपर होने वाला है आपका, उसके अंदर जो आपको टाइमिंग मिलेगा ओनली फॉर एनाटॉमी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दो होना है, जिसमें मैंने एनाटॉमी वाला जो सेक्शन है वो बात की है आपसे। दो सेक्शन में पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट सेक्शन एनाटॉमी का होने वाला है, सेकंड सेक्शन फिजियोलॉजी का होने वाला है। तो एनाटॉमी के सेक्शन के लिए आपको 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स मिलने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 घंटे 30 मिनट के बाद में आपसे एनाटॉमी की कॉपी ले ली जाएगी, नहीं। 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आप अपनी अकॉर्डिंग इस तरह से ही आपको क्वेश्चन को करना है कि आप 1.5 घंटे के अंदर एनाटॉमी वाला पोर्शन कंप्लीट करें। टाइम मैनेजमेंट हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एनाटॉमी वाला पोर्शन है वो मार्क्स जितने कंटेन करता है, 37 मार्क्स, और 1.5 घंटे में ही आपको इसको कंप्लीट करना है। तो देखें कैसे कैसे क्या होगा। यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ये भी पैटर्न चेंज हो गया है ना अभी। तो यहां पर क्या होने लगा है कि 4 क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर का, मतलब टोटल 4 मार्क्स। जिसमें जैसे हमने आज एक मॉडल पेपर जो हमारा बताया है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा फर्स्ट बताया है, हमसे साइन पूछा है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। हम देखेंगे तो जो कॉन्सिपिशियस साइन जो यहां पर देखने को मिलता है वो क्या होता है, प्यूडी ऑरेंज। मैं आपको यहां पर इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको उस फॉर्मेट को बताने यहां पर आया हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेज में उन सबकी बात करेंगे कैसे क्या होता है। ऐसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही तरीके के जो एमसीक्यूज हैं वो टोटल आपको 4 देखने को मिलेंगे, जो कि कंटेन करेगा एक क्वेश्चन 1 मार्क को। इस तरह से ओवरऑल एमसीक्यूज होने वाले हैं ओवरऑल 4 मार्क्स के, जिसके अंदर एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है कि ब्लड प्रेशर को अपर लिम्ब में किस कौन सी आर्टरी के कंप्रेशन से मेजर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी आर्टरी होगी सर, ब्रेकियल आर्टरी। इस तरह से आपको वन लाइनर्स को सॉल्व करना है। की मसल ऑफ नेक नेक तो नेक के अंदर स्टेर्नोक्लीडो और ट्रेपेजोइस मसल पाए जाते हैं, जिसमें की मसल स्टेर्नोक्लीडो मसल। इसके अलावा जो स्पेस प्लूरल स्टैक और सेंट्रल कंपार्टमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है मीडिया स्टीनम, उसके बारे में यहां पर बात की। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आएगा मैच द फॉलोइंग, और ये 0.5 का एक होता है, मतलब ओवरऑल ये जो कंटेन करता है ये कितने मार्क्स करता है, 2 मार्क्स। जिसमें हम देखेंगे कि टूथ और सॉकेट के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा सर, गोम्फोसिस। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे हिप जॉइंट की, तो कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद एल्बो की बात करेंगे तो हिंज जॉइंट। एटलेंटो एक्जियल, मतलब यहां पर ये सर्वाइकल वाले रीजन की बात की है। जिसमें हम बात करेंगे पाइवेट जॉइंट पाया जाता है। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। ये सीधे वन लाइनर होंगे, जिसमें आपको मार्क्स गेन करने हैं आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा समय इनमें नहीं लगने वाला है। इसके बाद इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कैसा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और ये कंटेन करेगा 10 मार्क्स। एक क्वेश्चन होगा और वो 10 मार्क्स कंटेन करने वाला है। तो आपको यहां पर देखोगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो अथवा में मिलेंगे और करके मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, इनमें आपको एक सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो कि यहां पर क्या बोला है कि एक तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए हर सर्कुलेशन का। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्कुलेशन के बारे में एक लाइन लिख देनी है। उसके बाद आप एक नीट डायग्राम बनाएं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। इसके बाद में कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में लिखें और इनकी इंप्लीकेशन के बारे में बताएं। तो इसी सीक्वेंस में हो, थोड़ा बहुत सर्कुलेशन के बारे में हो, थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में हो, इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितने मिनट देने हैं, कितना
समय लगाना है, कितने पेजेज एक के लिए यूटिलाइज करने, वो बहुत सिंपल सा एक फंडा है। या फिर इसके अलावा जैसे दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ लंग को एक्सप्लेन करना, तो यहाँ पर डायग्राम के बारे में लिखा तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी डायग्राम बनाना है कि एनाटॉमी है, स्ट्रक्चरल बारे में बताया गया है, तो हमको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाना है। ये आपके लिए मार्क गेन करने में हेल्प करने वाले। फिर इसके बाद में ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमने क्लासेज आपके रिकॉर्ड करके दी हुई हैं, पहले से ही लाइव क्लासेज वाले सेक्शन में आप जाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको रिकॉर्डेड हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाई, तो ये सभी आपको यहाँ पर करना होगा और सीक्वेंस में बहुत प्यारे से आप लिखते हुए चलोगे, तब आपको मार्क गेन करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद आएगा शॉर्ट नोट्स, जो कि होने वाला है 5 into 3, मतलब ओवरऑल 15 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन जो नंबर कितने होंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जिसमें हमने साइनोवियल जॉइंट, तो साइनोवियल जॉइंट के बारे में आप पहले बताएं, पहले आप जॉइंट के बारे में थोड़ा बताएं, साइनोवियल जॉइंट के बारे में बताएं, इसके एग्जाम्पल बताएं, उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करें, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है सर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसका कॉमन पाथवे, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। या फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन होने वाला है लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट विद देयर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बता। इसके बाद में आता है शॉर्ट नोट्स, जिसमें एक क्वेश्चन कंटेन करता है 2 मार्क और ये टोटल होते हैं 6 मार्क्स के। इस तरह से इसमें बताया कि 4 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट नोट, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने। फर्स्ट होगा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई, जिसमें हम बात करेंगे रेक्टस मसल और ऑब्लिक मसल्स की, उनके बारे में बताना है। क्यूबाइटल फोसा के बारे में बताना है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इनमें से आप 4 में से 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये देखो, एक तो मॉडल पेपर ये हो गया। अब इस मॉडल पेपर से आपको क्या फायदा होगा, मैं इसको सॉल्व करवाने बिल्कुल भी नहीं आया हूं। सॉल्व करवाने के लिए हम अपने और क्लासेज लेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाया जाएगा। लेकिन इस क्लास के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक तो आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके देख सकते हो, इसके अलावा कुछ की पेपर को करना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। देखिए, हम जब क्वेश्चंस की बात करेंगे, ओवरऑल आप मार्क्स गिनो, 6 15 मतलब 21 ये कितने हो गए, 21 एंड 10 31 और 2 33 एंड ये 4, मतलब टोटल मार्क्स जो कि एनाटॉमी कंटेन करती है वो हो गया 37 मार्क्स। और आपको इसके लिए जो कॉपी मिलने वाली है उसमें पेजेज होने वाले हैं 40 पेजेज। कितने, 40, मतलब आप देखोगे कि जो एक पेपर है या एक पेज है वो कंटेन कर रहा है ऑलमोस्ट 1 नंबर, 1 मार्क। तो आपको हमेशा कुछ इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है कि आपका एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का जो कंटेंट है वो एक पेज में आए। ये एमसीक्यूज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। एमसीक्यूज आप डायरेक्ट टिक करें, उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स और वेरी शॉर्ट नोट पे ये अप्लाई करेगा। कि जैसे मैं बात करूंगा कि 2 नंबर का क्या है, वेरी शॉर्ट नोट, तो आप उसको 1 से 2 पेज के बीच में करें। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको 2 पेज में करें। ठीक है, और इस तरह से टाइम को मैनेज करें कि आप देखो 37 मार्क्स है, 37 मार्क्स हैं और आपके पास टाइम कितना है, 1.5 लिख दो इसको, मतलब 1.5 घंटे आपके पास। ठीक है, तो 1.5 घंटे हैं, तो उस 1.5 घंटे को आपको डिवाइड करना है कि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब मोटा मोटा हो गया 90/4, 2 मतलब लगभग 21-22 मिनट हो गई। ठीक है, 21-22 मिनट आपको एक क्वेश्चन को करने को मिल रही है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऊपर के 2 मिनट ही लगने वाले हैं, जिसको आता है वो कर पाएगा, नहीं तो उसमें समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी बचे हुए हैं आपके पास 3, तो आप अगर देखोगे तो 90 में से 10 मिनट तो आप उसके लिए मान लो, बच्चे आपके पास 80 मिनट। तो आप इसको इसी तरह से करें कि आप 20 मिनट 21 मिनट जो बच रहे हैं आपके, वो आप एक क्वेश्चन को दो। 20 मिनट 21 मिनट के लगभग ही एक क्वेश्चन को आप दें और आप उस तरह से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि 10 नंबर का एक लॉन्ग नोट है तो आप उसको 10 पेज के अंदर करें, 1 and 2 इस तरह से होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हुए चलें। लास्ट में आपके पास अगर समय बचता है तो आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हुए चलें और इस तरह से आप पेपर को सॉल्व करें।
और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं और उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। इस तरह के मॉडल पेपर आपको चारों सब्जेक्ट्स के बता दिए जाएंगे, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जिसका एक ही पेपर होता है लेकिन हम उसको अलग अलग बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसके अलावा साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लासेज के अंदर बता दिया जाएगा। इसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज आपकी कंटिन्यू होती रहेंगी। तो थैंक यू, आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, अपने मार्क्स को गेन करें और अपने करियर की शुरुआत एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ करें, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।